हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगी कि आपके पर्सन के कान किसने भरे और क्यों। क्या आपके पर्सन कान के कच्चे थे? आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जेंडरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। द हाई प्रेस्टिस, जजमेंट, दोनों ही कार्ड मेजर अरकाना से आए हैं गाइस और बहुत ही पावरफुल कार्ड आए हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ पेंटिकल, Ten of Swords, the Moon, Five of Swords, Two of Pentacle, डेथ और बॉटम ऑफ डेक है गाइस एस ऑफ वांड्स। मेरा ये सवाल था कि आखिर आपके पर्सन के कान किसने भरे। क्या आपके पर्सन कान के कच्चे थे? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन, अगर मैं कहूँ कि आपसे बहुत दूर जा चुके हैं, अगर मैं कहूँ कि इस रिलेशन में मुझे सिर्फ आप ही नजर आ रहे हैं और सामने वाले का बिल्कुल भी पता नहीं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है। एस ऑफ वांड्स का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन इस समय आपका साथ नहीं दे रहे हैं। आपका रिलेशन कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है, लेकिन उसके बाद भी आपने हार नहीं मानी है, क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आपके सामने सच्चाई आए। आप सच्चाई की वजह से इस रिलेशन को छोड़ना नहीं चाहते। और कई लोगों के लिए मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके पर्सन ने आपको इतना ज्यादा सपने दिखाए कि उनके उन सपनों को तोड़ने की हिम्मत आपके अंदर नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन जो थे वो अचानक ही जो है वो बदल गए। तो मैं आपको बताऊं, अचानक कुछ नहीं होता, चीजें उनके ऊपर बहुत पहले से हो रही थी। आपके पर्सन जब आपके पास थे तब भी वो दो चीजों को लेकर जगल करने लगे। अचानक ये चीजें उनके ऊपर हावी होने लगी। आपके पर्सन दोनों चीजें छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर दबाव, प्रेशर, ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क कुछ इतना ज्यादा था कि आपके पर्सन को एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जो आपके फेवर में नहीं था। क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान बहुत जबरदस्त कंफ्यूज है, चीजों को जगल कर रहा है। दो चीजें कुछ भी हो सकती हैं, आप या उनकी फैमिली हो सकती है, आप या उनका कैरियर हो सकता है, आप या उनकी जॉब हो सकती है, आप या उनका कोई एक्स्ट्रा फेयर भी हो सकता है। लेकिन आपके पर्सन कंफ्यूज हुए और कंफ्यूजन के बहुत सारे
कारण मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे आपके पर्सन के कान किसी ने भरे, और ये कान भरने वाला उनका कोई अपना ही मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि हम दूसरों की बातों पर इतना ट्रस्ट नहीं करते, एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। लेकिन आपके पर्सन ने ना केवल वो बातें सुनी बल्कि उन सब चीजों को सच भी माना। तो क्या आपके पर्सन कान के कच्चे थे जो उन्होंने किसी के कान भरने पर उन्होंने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया? तो मैं आपको ये बता दूं कि आपके पर्सन कान के कच्चे हों या ना हो, लेकिन आपके पर्सन के कान भरे गए, उनके पर कुछ इस तरह की चीजें हावी की गई, क्योंकि द हाई प्रेस्टिस का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में है, यानी कि इस महिला ने आपके पर्सन के कान भरे, और इस तरह से भरे कि आपके पर्सन उन सब चीजों को सच समझ बैठे और उन्होंने अपने आप को आपसे दूर कर लिया। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड जो दिखाता है कि इस इंसान ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, इस इंसान ने खुद को स्टक कर लिया, या ये कह लीजिए कि बातों का असर इतना ज्यादा था कि आपके पर्सन सही और गलत में फैसला नहीं ले पाए। उन्होंने सारी गलतियां आप में ढूंढनी शुरू कर दी और सारी अच्छाई खुद में ढूंढनी शुरू कर दी। जब इंसान खुद को अच्छा और दूसरे को गलत समझना शुरू कर देता है या जबरदस्ती उसको गलत करार देना चाहता है, तब इस तरह की चीजें होती हैं। तो आपके पर्सन ने सब कुछ जानते बूझते अपनी आंखों पर पट्टी बांधी, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन के कान कुछ इस तरह से भरे गए कि आपके पर्सन सच्चाई से बहुत ज्यादा दूर चले गए। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन ने आपको बहुत ज्यादा तकलीफ दी, अगर मैं कहूँ कि बहुत ज्यादा पीड़ा से आप गुजरे, आपको ये चीजें समझ में नहीं आई कि आपके साथ क्या हो रहा है। आप उस समय आपके पर्सन ने आपको छोड़ा जिस समय आपको उनकी बहुत ज्यादा जरूरत थी। आपके पर्सन ने आपको एक, कहते हैं ना कि कहीं का भी नहीं छोड़ा, अगर मैं कहूँ तो इस चीज में भी कोई दुराई नहीं, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपने जबरदस्त पीड़ा सही। प्यार करने की आपको जो सजा मिली उसके बाद आपको प्यार नाम से नफरत हो गई है। आपको ऐसा लगता है कि प्यार बोलकर इस दुनिया में कुछ होता नहीं है, प्यार के नाम पर लोग एक दूसरे को धोखा देते हैं, क्योंकि जब इस तरह की चीजें होती है तो इंसान नेगेटिव सोच में आ जाता है। जबकि मैं आपको बार बार कहती हूँ कि प्यार से ज्यादा पावरफुल कोई चीज इस दुनिया में नहीं है, प्यार से ज्यादा कोई कीमती चीज इस दुनिया में नहीं है। लेकिन लोगों की नेगेटिविटी की वजह से या स्वार्थ की वजह से प्यार शब्द को बदनाम किया जाता है, और जिसको सच्चा प्यार मिल जाता है वो उसको पहचान नहीं पाता। तो कुछ ऐसा ही आपके पर्सन के साथ हुआ, लेकिन उसका हर्जाना आपको भुगतना पड़ा। आपकी वो हालत हो गई कि ना तो आप उठ सकते हैं ना बैठ सकते हैं, क्योंकि आपकी पीठ पीछे ये वार किए गए। कहते हैं ना कि सामने से अगर कोई आपको चांटा मारे तो आप उसका हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन कोई पीठ में आकर खंजर घोंप दे तो वो चीजें असहनीय हो जाती हैं। उन तकलीफों को भोगना और उन सबको सहना ये वही इंसान जान सकता है जिसके ऊपर ये सब चीजें बीत रही हैं। आपको जैसे ही चीजें समझ में आई, आपने बहुत ज्यादा अपने पर्सन के ऊपर खर्च किया। आप चाहते थे कि इस पोजीशन में भी आप ये चाहते थे कि आपके पर्सन का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आपने भर भर कर पैसा लगाया, उन्हें वापस लाने की पूरी कोशिश की, लेकिन चीजें जो एक बार हाथ से निकली वो दोबारा कभी भी आपके हाथ में नहीं आई। क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपने अपने पर्सन पर भर भर कर पैसा लगाया, कहीं से कोई उम्मीद नहीं छोड़ी, लेकिन आपकी सारी उम्मीदें नाकामयाब हुई, क्योंकि आपके पर्सन ये मानने को तैयार ही नहीं, क्योंकि कान भरने वाला उनका अपना था। क्योंकि जब कान भरने वाला अपना होता है तब इंसान बहुत जल्दी विश्वास कर लेता है, और जब वो चीजें सामने आती हैं उसके बाद भी वो इंसान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। क्योंकि हम दूसरों को तो सजा दे सकते हैं, लेकिन अपनों को सजा देने में हमारे हाथ कांपते हैं। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ भी हुई। आज आपके पर्सन जो है वो चीजों को जज कर पा रहे हैं, उन्हें समझ में आ रहा है कि उन्होंने गलत किया, लेकिन अब पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत चुगे जा चुके हैं। आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया है। आपके पर्सन ने आपको एक नेगेटिव एनर्जी जो है उन्होंने चार्ज कर दी है, या ऐसा भी हो सकता है कि उनके ऊपर चीजें इतनी हावी हुई कि वो तब चीजों को जज नहीं कर पाए। और यूनिवर्स भी ये मानती है कि जो चीजें आप के साथ हुई वो सब चीजें आप डिजर्व नहीं करते थे। आपके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया, और इन सबके पीछे कहीं ना कहीं आपके पर्सन ही जिम्मेदार हैं। क्योंकि
जजमेंट का कार्ड ये दिखाता है कि आपने हर संभव कोशिश की अपने पर्सन को समझाने की, मनाने की, लेकिन आपके पर्सन पर जूं तक नहीं रहेंगी। आपके पर्सन चीजों को जज नहीं कर पाए और आज जब उनकी आंखें खुली हैं तब तक उनके भी खेत चुगे जा चुके हैं, यानी कि आपके पर्सन का भी वही हाल हुआ जो उन्होंने आपका किया। इसी को शायद कर्मा कहते हैं किसी को इतना तकलीफ ना दो कि वो तकलीफ आपके पीछे पड़ जाए। आज आपके पर्सन को फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं, आप पूरी तरह से खाली हो चुके हैं, आपने सारा पैसा अपने पर्सन पर लगा दिया। तो ये मत सोचिए कि आपके पर्सन बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। आज आपके पर्सन के साथ भी वही चीजें होती हुई नजर आ रही हैं। आपके पर्सन को फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये दिखाता है कि खुश तो आपके पर्सन भी नहीं है, तकलीफों से जूझ रहे हैं। जिस तरह उन्होंने आपकी पीठ पे खंजर उतारे, आज वही खंजर उनके ऊपर भी लगे हुए नजर आ रहे हैं। उनका भी सब कुछ लुटता हुआ नजर आ रहा है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही भोगना पड़ता है। तो अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन को उनका कर्मा मिल रहा है क्योंकि वो कान के कच्चे थे। अगर आपके पर्सन सही और गलत में फैसला कर पाते, अगर वो अंधविश्वास ना करते तो चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। लेकिन अब आपके पर्सन चीजों को जज कर पा रहे हैं, उन्हें जो है वो समझ आ रही है। तो आपके पर्सन जो है वो आपके सामने सरेंडर करना चाहते हैं, आपको चीजों को समझाना चाहते हैं। उन्हें चीजें समझ आ रही हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि आप अब उन्हें माफ नहीं करेंगे। उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है क्योंकि 5 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके सामने सरेंडर करेगा, क्योंकि इसके अलावा इस इंसान के पास मुझे कोई दूसरी चॉइस नजर नहीं आ रही, क्योंकि सब कुछ ये इंसान अपनी तरफ से करके देख चुके हैं और अब आपके पर्सन को आपके सामने घुटने टेकने ही होंगे। और अगर ऐसा होता है तो आपके पर्सन सबसे पहले आपके साथ रीबर्थ करने की कोशिश करेंगे, आपके पास आने की कोशिश करेंगे, आपको स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे। क्योंकि डेथ का कार्ड ये दिखाता है कि जब एक लाइफ खत्म होती है तो दूसरी लाइफ शुरू होती है, और जब दिन के बाद रात आती है और रात के बाद दिन जरूर आता है, तो समय का पहिया जब घूमता है और इंसान को सही और गलत की पहचान होती है, समय निकलने के बाद अगर होती है, तब और भी ज्यादा चीजें बिगड़ जाती हैं। तो आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन तो करना ही चाहेंगे क्योंकि अब उन्हें चीजें धीरे धीरे समझ आ रही हैं। वो ये मानते हैं कि वो कान के कच्चे थे, उन्होंने उन लोगों पर ट्रस्ट किया जो बिल्कुल भी ट्रस्ट के काबिल नहीं थे, जिसकी वजह से आपने भी सफर किया और आज आपके पर्सन भी सफर करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इस इंसान के अंदर क्या है कि इसके अंदर ईगो कूट कूट कर भरी है। ये इंसान पूरी तरह हार चुका है, यानी कि रस्सी जल गई है पर बल नहीं गए। ये आपके सामने आकर मैनिफेस्ट नहीं कर सकता, आपके सामने सच नहीं बोल सकता, बहुत ज्यादा डरा हुआ अगर मैं कहूं कि है तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द मून का कार्ड जो ये दिखाता है कि ये इंसान आपके पास जरूर आएंगे, क्योंकि मून ये दिखाता है कि आपको अपने पार्टनर के पास जाना ही होगा, सच्चे प्यार के पास जाना ही होगा, लेकिन अपने एटीट्यूड को छोड़कर जाना पड़ेगा, जो इस इंसान के लिए बहुत मुश्किल है। और अगर आपके पर्सन जब तक अपने एटीट्यूड से बाहर नहीं आएंगे तब तक अब उनको सच्चा प्यार मिलने वाला नहीं है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपके पर्सन जो थे वो किसी महिला के दबाव में थे, जिन्होंने उनके कान ऐसे भरे कि आपके पर्सन टोटली कंफ्यूज हो गए, कान के कच्चे निकले आपके पर्सन। उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली, जो उनको कहा गया उसी को सच मान लिया। आपने बहुत खर्च किया, आपकी पीठ में खंजर घोंप दिए गए, आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए। तो आज आपके पर्सन को भी वो सब चीजें रियलाइज हो रही हैं। आज आपके पर्सन आपके सामने सरेंडर करना चाहते हैं, उनको फाइनेंशियल क्राइसिस हो रहे हैं। आज आपके पर्सन चीजों को जज कर पा रहे हैं और आपके साथ रीबर्थ भी करना चाहते हैं, लेकिन उनकी ईगो उनको ये सब चीजें करने से रोक रही है। और जब तक प्यार में ईगो रहेगी तब तक प्यार जो है वो सक्सेस नहीं हो सकता। ये बात आपके पर्सन को पहले सोचनी होगी, उसके बाद अपना नेक्स्ट कदम जो है वो उठाना होगा। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 931008
8130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।